हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके नाउ। आज आपने सुना होगा कि यहाँ पे पीएम मोदी ने सुदर्शन सेतु को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं सुदर्शन सेतु के बारे में। इससे रिलेटेड यहाँ पे आप आर्टिकल भी यहाँ पे देख पाओगे, इंडिया टुडे का आर्टिकल है। पीएम मोदी इनॉग्रेट सुदर्शन सेतु, इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज। ठीक है, तो इस वीडियो में सब कुछ हम लोग ए टू बी सब कुछ जानने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। पर यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपको ये बताना है, अभी हाल में यहाँ पे काइलिंगर स्पोर्ट्स किट, ठीक है, ये स्कीम है, ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है। आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेट ने ये स्टार्ट किया है। आपके पास ये चार ऑप्शन है: कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं जिसका भी सही होगा उसको लाइक कर दूंगा ताकि दूसरों को पता चल पाए। सुना, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे जो मैंने आपको सेतु बताया था, सुदर्शन सेतु, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे कनेक्ट करेगा ओखा और बेट द्वारका आइलैंड को। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे छोटे से मैप में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे गुजरात का एक हॉर्न जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके आखिरी में आपको यहाँ पे मिलेगा ओखा। और इसको यहाँ पे जो आपको ये रेड डॉटेड लाइन के अंदर दिख रहा है, ठीक है, ये आपके पास है ये आइलैंड, ठीक है, जिसका नाम है बेट द्वारका आइलैंड। तो इसको ये कनेक्ट करेगा, ठीक है, इन दोनों जगहों को ये सेतु जो है यहाँ पे कनेक्ट करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये आइलैंड के बारे में पता हो। ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ अच्छे से भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, 979 करोड़ के अंदर यहाँ पे ये बनाए गए। ठीक है, फिर वहीं पे अगर हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे पीएम मोदी के ट्वीट देख सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि ये बहुत ज़्यादा खुश है कि इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है, ठीक है, ये सेतु आज, सुदर्शन सेतु। और इससे ये एक तरीके से बताना चाह रहे हैं कि जो इनका कमिटमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट को लेके, प्रोग्रेस को लेके, वो ये दर्शाता है ये सेतु भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इन्होंने यहाँ पे क्या क्या बोला है। फिर साथ ही साथ अगर हम, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये अभी के टाइम का कंट्री का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है। ठीक है, और जो कि इसकी लेंथ जो बताई जा रही है वो है 2.32 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने लेंथ का सेतु है, ठीक है, और कौन कंट्री का कौन सा लॉन्गेस्ट सेतु है, तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर वहीं नाउ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये गुजरात में है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए अब। और फिर दूसरी चीज़ कि ये 4 लेन है। ठीक है, फिर साथ ही साथ किसको कनेक्ट करता है, तो ओखा और बेट द्वारका आइलैंड को यहाँ पे कनेक्ट करता है, जो कि आपको पता है कि दोनों ही आपको गुजरात में देखने को मिलते हैं। फिर साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि 2.32 किलोमीटर्स लॉन्ग ब्रिज है। ठीक है, और यहाँ पे डबल स्पैन केबल स्टेट ब्रिज है। ठीक है, मतलब कि जैसे यार आपको यहाँ पे थंबनेल में आपको देखने को मिला होगा, तो जो आपको ये चीज़ स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसके रिलेटेड ना यहाँ पे केबल्स लगे हुए हैं ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे इन केबल्स के थ्रू यहाँ पे इतना पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, जो कि बताया जा रहा है कि 900 मीटर्स के आसपास का है। तो इतना ये जो ये पार्ट है, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि ये डबल स्पैन केबल स्टेट ब्रिज है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 900 मीटर्स का, और बाकी जो पूरा ब्रिज है 2.45 किलोमीटर्स का, वो नॉर्मल रोड आपको दिखेगा, जो नॉर्मल जैसे अटल सेतु जैसे बना है, ठीक है, वैसे ही टाइप का आपको रोड दिखेगा, जो कि लॉन्ग अप्रोच रोड हम लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर साथ ही साथ आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 979 करोड़ के अंदर ये बना है। फिर 27.2 मीटर्स विड्थ में ये बड़ा है, ठीक है, मतलब 4 लेन, और प्लस यहाँ पे 2.5 मीटर फुटपाथ यहाँ पे दिए गए हैं दोनों साइड। ठीक है, तो मिला के 27.2 आपका बन जाता है 4 लेन प्लस दोनों फुटपाथ्स को। ठीक है, और साथ ही साथ जो फुटपाथ का एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भगवत गीता के वर्सेस, फिर साथ ही साथ इमेजेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, यहाँ तक कि अभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि मोर पंख भी आपको यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, तो हर एक में यहाँ पे दोनों केबल्स में आपको जो टावर है यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मोर पंख बना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे वर्सेस बने, ये जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, तो इधर फुटपाथ है, ये आपके 2 लेन्स हो गए, और यहाँ पे 2 लेन। ठीक है, तो ओवरऑल 4 लेन हो गया। तो ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को बेसिकली हम लोग सिग्नेचर ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, ये इंडिया में बहुत जगह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बस यहाँ पे इसका नाम सुदर्शन सेतु रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा बहुत आपको यहाँ आइडिया होना चाहिए कि सिग्नेचर ब्रिज किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं जहाँ पे एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर होगा और उसको यहाँ पे केबल से कनेक्ट कर रखा होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ आप सुनाओ। अगर हम इसके आगे अगर हम बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो बेट द्वारका को बेसिकली हम लोग न्यू द्वारका टाउन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे ओरका जो पार्ट है वो आपका द्वारका के रीजन में आता है। तो बेसिकली जो सुदर्शन सेतु है, अगर आप उसको इनडायरेक्टली अगर देखते हो, तो द्वारका को न्यू द्वारका से यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हेल्प मिलेगी, यहाँ पे जो भी लोग
बेट द्वारका आइलैंड पे जो रह रहे हैं, ठीक है, उनको ईजिली यहाँ पे एक्सेस मिलेगा मेनलैंड गुजरात का, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बेसिकली वो सिर्फ एक फेरीज से होता था या बोट्स के थ्रू होता था, अब यहाँ पे आप बाय रोड भी ट्रेवल कर सकते हो। और अब वहाँ पे जो द्वारकाधीश टेम्पल है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा टेम्पल है लॉर्ड कृष्णा का, ठीक है, गुजरात में ही। तो अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा श्रद्धालु भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, और भी ज़्यादा, पहले तो आते ही थे, अब इससे भी ज़्यादा अब यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो इकोनॉमिकली वाइज भी अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इंडिया को भी। फिर अगर हम ना इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे मोदी जी ने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, ठीक है, सुदर्शन सेतु के बाद, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, 533 किलोमीटर रेलवे लाइन का, वो यहाँ पे शुरू किया गया, इनॉग्रेट हुआ है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे ऑफ शोर पाइपलाइंस का यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये वाडीनर में यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ये भी गुजरात में ही हुआ है। फिर उसके बाद आपको जैसे पता है कि अभी गवर्नमेंट फोकस कर रही है एम्स यहाँ पे जितनी ज़्यादा जगह पे यहाँ पे खोला जा सके, ताकि ऑल ओवर इंडिया को यहाँ पे कवर किया जा सके। तो उसमें भी यहाँ पे 5 न्यू एम्स की यहाँ पे बात हुई है, जिसमें राजकोट में यहाँ पे पहला एम्स यहाँ पे खोला जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ बाकी भी यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए हैं वर्चुअली, जिसमें से एक भटिंडा में है पंजाब में, फिर रायबरेली उत्तर प्रदेश, फिर कल्याणी वेस्ट बंगाल, और मंगलरी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 जगह पे और एम्स यहाँ पे खुलेंगे, और ये पब्लिक इवेंट के थ्रू यहाँ पे जो गुजरात में राजकोट में हो रहा था, वहाँ पे इन सबको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। तो आप देख पा रहे होगे कि ये बेसिकली यहाँ पे मोदी जी का यही जो कहना था कि प्रोग्रेस, यहाँ पे जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के थ्रू जो इनका कमिटमेंट है वो यहाँ पे इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को भी आप अभी हाल फिलहाल में देखोगे जल्दी से जल्दी यहाँ पे बनते हुए भी। तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना, और लाइक कर देना वीडियो। जैसा भी लगता है आपको, आप सजेशन दे सकते हो, मैं हर एक का कमेंट यहाँ पे पढ़ता हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।